गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई स्वयं पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 9 का ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे देयर आर 4 टाइप ऑफ डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न। हमने ड्रेनेज पैटर्न को समझ लिया था कि जैसे नदी बहती है ना उस पैटर्न को हम लोग ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जिस पैटर्न में नदी फ्लो करती है उस पैटर्न को क्या कहते हैं? ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। और ये डिपेंड करता है रॉक्स पे, डिपेंड रॉक के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है ना, क्लाइमेट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो यही एक 4 पैटर्न्स है जिस पर ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? तो रिवर फ्लो विल स्लोप टर्नाइन ट्राइन एंड रिसेंबल द ब्रांचेस ऑफ ट्री। इसमें क्या होता है ना कि एक रिवर एक माउंटेन से बहते हुए आती है। देखिए आप फिगर में देखिए, दिखाई दे रहा होगा, एक रिवर बहते हुए आती है माउंटेन से और जैसे ही वो ट्राइन वाले एरिया में पहुंचती है, यानी कि जहाँ पे फील्ड है, जहाँ पे प्लेन्स है, जैसे ही वो एरिया में जाती है ना तो बहुत सारे रिवर उसको ज्वाइन कर लेती है और एक ब्रांच बन जाता है। जिस पेड़ का जैसे शाखा होता है, कुछ पेड़ ऐसा शाखा निकलता है, कुछ का ऐसा निकलता है, वैसे ही इस रिवर का भी बहुत सारा शाखा है, ब्रांचेस है, जिसे पेड़ की तरह। तो ये पेड़ की तरह अपना शाखाएं फैलाते हुए चलती है या फिर जोड़ते हुए चलती है। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। ट्रिब्यूटरी बता दिए थे, जब नदियां जुड़ती हैं तो ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और जब एक नदी जब बहुत सारे पार्ट में टूट जाती है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी मेनली डेल्टा वाले रीजन नहीं होता है, ठीक है। टेरेल्स क्या होता है? टेरेल्स क्या होता है? द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। इस टेरेल वाले ड्रेनेज पैटर्न में हार्ड रॉक होता है और एक सॉफ्ट रॉक होता है। देखिए ये ब्लैक मार्कर से जो ड्रॉ हुआ है उसको वो है हार्ड रॉक है, और जो रेड मार्कर से है वो है सॉफ्ट रॉक। वो क्या है? सॉफ्ट रॉक। हम सॉफ्ट की तरह पूरा सॉफ्ट है, समझना। ये ब्लू मार्कर से जो ये रिवर बहते हुए आ रही है, ये हार्ड जैसे ही रॉक पे टच करती है ना तो ये इसको ज्यादा तो तोड़ नहीं पाती है। तो रिवर क्या करती है? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है सॉफ्ट रॉक की तरह। ये सॉफ्ट रॉक को ढूंढते हुए चलती है। सॉफ्ट रॉक रहेगा तभी नदी क्या करेगी? अपना डायरेक्शन चेंज करके जा सकती है। वैसे ही हार्ड रॉक पे जाकर टकरा जाती है और सॉफ्ट रॉक से क्या होता है? वहां से निकलती है। लेकिन सॉफ्ट रॉक से जब निकलती है ना तो ये क्या बनाती है? ये ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है 90 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री एंगल बनाती है यहाँ पे। यही सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक में यही अंतर है कि हार्ड रॉक को ज्यादा वो छेद नहीं कर पाती है या फिर तो पार नहीं कर पाती है। तो ये क्या करती है? सॉफ्ट रॉक को पार करते हुए जितने भी सॉफ्ट रॉक है वहां से नदियां निकलती हैं और ये आपस में जहां ये मुड़ेगी ना वहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। अप्रॉक्स नहीं बनता है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन हम अप्रॉक्सली मान लेते हैं कि रिवर क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तीसरा जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न है वो है ट्रायंगुलर ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम। इस ट्रायंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? डेवलप ऑन स्ट्रांगली ज्वाइंट रॉक टराइन। इस टराइन वाले रीजन में, यानी कि प्लेन वाले रीजन में एक प्लॉट ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का है, उसी के अंदर रिवर फ्लो करती है। इसमें भी हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक होता है, तभी तो नदियां अपना रास्ता मोड़ती हैं। देखिए नदियां जब भी अपना रास्ता मोड़ेगी ना तो वो हार्ड रॉक से टकराकर सॉफ्ट रॉक की तरफ जाएगी, क्योंकि उसको लेते हुए चल जाती है। हार्ड रॉक जो होता है वो ज्यादा उसको रोक के रखता है, नदियों को रोक देता है, जिसकी वजह से नदियां क्या करती हैं? उस रॉक को तोड़ नहीं पाती हैं और सॉफ्ट रॉक को आसानी से वो तोड़ देती हैं। तो यही नदियां क्या करती हैं? इस पैटर्न में, इस ट्रायंगुलर पैटर्न में वो मूव करती हैं और ऐसे ऊपर नीचे नदियां अपना बहते रहती हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ भी हार्ड रॉक था, यहाँ भी सॉफ्ट रॉक था, यहाँ भी हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक था, लेकिन इसमें क्या है? 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। इसमें ट्रेल्स में 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन ट्रायंगुलर में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। इसमें नदियां हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के बेसिस पे ही आगे बढ़ते हुए चलती है। लास्ट है हमारा रेडियल में क्या होता है? रिवर फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल पीक ऑफ अ डिफरेंट डायरेक्शंस। इसमें जैसे कि मान लो एक बॉल है, बहुत सारा बॉल है, बॉल को एक छोड़ देते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में उछलता है, बाउंस करता है। वैसे ही एक माउंटेन से जब नदी बहती है, बहुत सारी नदियां बहती है, तो वो क्या कहती है? डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करती है।
ऐसा लगता है ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी से निकलता है, ब्लास्ट करता है, लेकिन इसमें नदियां ब्लास्ट नहीं करती हैं, ये बहती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। यही होता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इस पैटर्न में रिवर फ्लो करती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, एक माउंटेन से निकलेगी और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर फ्लो करती है। तो यही था हमारा क्या, 4 टाइप का ड्रेनेज पैटर्न, कि 4 तरीके से हमारा जो नदियां हैं वो बहती हैं और अपना रास्ता ढूंढते हुए निकलती है। ठीक है, तो ये तो पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पिक्चर के साथ सारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।